और जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ए वेक ऑफ कॉल फॉर सोसाइटी। अगर हम बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो ये टॉपिक न सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमारी एक जनरल लाइफ है, जो एक सोशल लाइफ है, उसके लिए भी डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक सिर्फ इसलिए नहीं है जो लोग जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एज ए जनरल भी हम सब लोगों को एक सोशल अवेयरनेस के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। और जो भी क्राइम वुमेन के खिलाफ हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो भी क्राइम आपका हो रहा है, ताकि हम उसको कम कर सके और उसको जो प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स हैं वो एज ए सोसाइटी के रूप में एक आदमी क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, वो सब चीज़ों को लेके ये टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एक सोशल अवेयरनेस के रूप से भी है। तो इस टॉपिक को हर एक इंसान को देखना चाहिए और होपफुली जो ये वीडियो है आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये वीडियो है इसके अंदर में जो भी डेटा लिया गया है वो अलग अलग वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन से लिया गया है। तो कंप्लीटली ये वीडियो क्लेम नहीं करती है कि जो भी डाटा है वो मतलब एज पर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग होगा। मे बी हो सकता है कि जो डाटा है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। अगर इन केस कोई डाटा डिफरेंस मिलता है, कुछ मिस्टेक मिलती है, देन आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे रिलेटेड जो भी आपके सजेशंस हैं या क्वेरी हैं या फिर कोई टाइपिंग एरर है तो उसको आप हमारी मेल आईडी successnetra@gmail.com पर मेल कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में उन सब जो गलती है उनको सुधारा जा सके और आपके जो सजेशंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, यानी कि आपका क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो एक बहुत ही अच्छा कोट मुझे देखने को मिला, जिसको मैंने वीडियो के अंदर में डाला है, वो है कि ए वुमेन इज नॉट रिटन इन ब्रेल। जो एक महिला है वो ब्रेल लिपि, ब्रेल आप जानते हैं कि ऐसी लिपि होती है जो मतलब दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए बनाई जाती है। तो जो महिला है उसको ब्रेल के अंदर नहीं लिखा गया है। यू डोंट हैव टू टच हर टू नो। अगर आपको किसी भी महिला को जानना है तो देन इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप उसको छुए ही, उसकी भावनाओं से भी आप उसको जान सकते हैं, उससे बात करके भी जान सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी महिला को आपको जानना है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको टच करके ही उसको आप जान पाए। तो आज के टॉपिक के अंदर में हम बात करेंगे जो आपका डेफिनेशन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसकी क्या है। जो महिलाओं के खिलाफ में क्राइम किए जाते हैं, यानी कि फिजिकल वायलेंस है, आपका इमोशनल वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, और या फिर आपका जो उनकी इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है उनके बारे में हम बात करेंगे। ग्लोबल और इंडियन सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। और जो ये इशू है, जो ये मैटर है, तो ये कैसे हमारी जो फैमिलीज है उनको इम्पैक्ट करता है, कैसे कोई भी कम्युनिटी है उसको इम्पैक्ट करता है, और हमारी जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर में ये कैसे एक हर्डल के रूप में सामने आता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम होते हैं वो किस किस प्रकार के मेनली आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका जाता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि आपका घरेलू हिंसा। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में महिलाओं के साथ में आपको मारपीट आपकी हो गई, किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें टॉर्चर करना, ये सब चीज़ हो गई। उनको आपका मान लीजिए जो आपकी डावरी डेथ है, दहेज के लिए महिलाओं का जो प्रताड़न किया जाता है वो इसके अंदर में हो गया। यानी कि ऐसी जितनी भी हिंसाएं जो महिला के साथ में उसके घर पे की जाती है तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि आपका घरेलू हिंसा की श्रेणी में उसको रखा जाता है। देन आपका जाता है सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, और आपका जो रेप और सेक्सुअल असोल्ट है। सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो कोई भी महिलाएं हैं, अगर उसको सेक्सुअली हरेस किया जा रहा है, या फिर हमारे सामने जो सेक्सुअली हरेसमेंट क्या होता है उसको मतलब जो रेप की पहली कैटेगरी होती है उसके केस में ये कहीं ना कहीं आता है। और जब हम इसको एक ब्रॉड वे में लेके जाते हैं, जब इसके जो एंड स्टेज पे हम लेके जाएंगे तो वो हमारा निकल के आता है आपका रेप और सेक्सुअल असोल्ट के बीच में। आपकी ये आपको देखने को मिलता है। ये चाहे आपकी वर्क प्लेस की बात करो, चाहे आप किसी अच्छे शहर की बात करो, चाहे आप सड़कों की बात करें, कहीं भी आपका आजकल आपका हॉस्पिटल में आपका जो डॉक्टर्स हैं वो आपका सेफ नहीं है। जैसे हमारे सामने अभी कुछ केसेस निकल के आए हैं, स्टूडेंट लाइफ की आप बात करें,
मतलब ये तो यहाँ तक भी कुछ केस ऐसे भी निकल के आए हैं जो एक अच्छा रिश्ता होता है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर में एक डिग्निटी वाला रिश्ता होता है, तो उसके अंदर भी ये केसेस आपको, फैमिली के अंदर में भी आपको ये केसेस देखने को मिलते हैं। और कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि उनको जो मतलब जो घर वाले हैं उनको ही दबा लेते हैं, उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। तो ऐसी भी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। देन हम बात करते हैं डोगरी डेथ, डेथ एंड आपका एसिड अटैक। एसिड अटैक क्या है कि कोई भी महिला है, अगर मोस्टली किस केसेस के अंदर में होता है, वो किसी भी केस में, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कोई भी मतलब कोई भी मेल है वो किसी फीमेल को अप्रोच कर रहा है और किसी भी कारण से वो कंसेंट नहीं देती है, या वो जैसा चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चल रही है, तो एज ए मतलब अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर आप मान लीजिए कि मुझे इसको सबक सिखाना है, एक मेंटली जो आपका पैट्रियोटिकल माइंड सेट है, पुरुष प्रधान जो समाज है उसका जो एक दिमाग है, तो उसको कहीं ना कहीं वो ईगो वाली बात आके, तो उस केस से आपके जो एसिड अटैक है उनके केसेज आपको देखने को मिलते हैं, ताकि जो मतलब एक महिला है उसकी लाइफ पूरी की पूरी आपकी बेकार हो जाती है। डायरी डेथ की हम बात करते हैं, तो कोई भी पिता है अपनी लड़की का जो शादी करता है, तो उसके लिए अपनी जो उसके बेस्ट एफर्ट हैं उसके अनुसार उसकी शादी करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, कुछ दहेज के लालची लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उससे संतुष्ट नहीं होते हैं एंड उस पर प्रेशर बनाते हैं महिला पे। तो प्रेशर में या तो सुसाइड अटेम्प्ट करती है, या फिर जब ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस के साथ में होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें जो महिला है उसकी आपकी हत्या कर दी जाती है दहेज के लिए। तो उसमें आपका डोगरी डेथ की कैटेगरी में आता है। आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें, तो इसके पीछे आपका दो तीन रीजन है। एक आपका निकल के आता है आपका चाइल्ड लेबर, यानी कि जो आपका आज के समय में, क्योंकि जो आपकी लेबर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और चाइल्ड लेबर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आपको डोमेस्टिक आपके जो घरेलू काम है उनको करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको छोटे होटल है उनके अंदर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपका माइनर फॉर्म में आपका ये आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। लेकिन अगर हम इसको एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका जो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में ही आपका आता है, क्योंकि आज के समय में ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है कि जो एक महिला है उसका शरीर है वो एक एसिड है, मतलब वो एक उसको एक किसी वस्तु के रूप में आपको दिखाया जाएगा, उसको एक मतलब एक ह्यूमन बीइंग के रूप में उसको पोर्ट्रेट नहीं किया जाता है, तो उस वजह से आपकी जो ह्यूमन ट्रैफिंग आप देखने को मिलती हैं। महिलाओं को आपको किसी शहर के अंदर में जाकर बेच दिया जाता है, या फिर जो रेड लाइट एरियाज है वो आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी जो महिलाएं हैं मैक्सिमम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू ही आती हैं। तो ये भी उनके आपका एक आपका केसेस सामने को निकल के आता है। देन आपका साइबर क्राइम्स आपका है। साइबर क्राइम में आप क्या है कि महिलाओं के साथ में उनका ऑनलाइन हरेसमेंट किया जाता है। जैसे आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर एक इंसान सोशल मीडिया पे आपका एक्टिव है। अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो जब उसको ऑनलाइन भी उसके हरेसमेंट के चांसेस बढ़ जाता है। आपको ऐसा देखने को मिलता है, अगर कोई भी दो पर्सन्स हैं, वो रिलेशनशिप में है, तो उनका कोई भी अ, आपका फोटो उनके लिए ले लिए जाएंगे, जो आपके इंटीमेट सीन के फोटो होंगे या कुछ ऐसे होंगे, उनको मतलब कॉन्फिडेंस में लेके कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा उसको, फिर उसके बदले उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो देन ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, आपका इस साइबर क्राइम्स की कैटेगरी में आता है। और अगर हम कुछ रियल लाइफ केसेस की बात करें, तो रियल लाइफ केसेस क्या आपने आपने देखा होगा, आपका निर्भया केस, आपका जो 2012 के, आई थिंक अगर मैं क्लियर हूँ 2012 के आसपास ये केस हुआ था, 2012-13 में। तो देन ये तो आपका बहुत हाईलाइटेड आपका केस हुआ था। तो ये कुछ हमारे सामने रियल लाइफ एग्जांपल है कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस हद तक आपकी गिर चुकी है। देन आपके जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसके कारण क्या है, कोजेस क्या है, महिलाओं के खिलाफ जो इतने क्राइम हो रहे हैं उसके मेन रीजंस क्या हैं। सबसे जो मेन रीजन हमारे सामने निकल के आता है वो हमारा है पैट्रियर्कल माइंडसेट, यानी कि जो हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज के रूप में हमको देखा जाता है, और उसी तरह से हमारा जो माइंड है वो आपका एक तरह से काम करता है। हमको यही चीज पढ़ाई गई है कि जो भी करना है एक पुरुष को ही करना है, उसको मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। और इसी का कारण निकल के आता है आपका जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि आपका लैंगिक असमानता। आपने आज की
मतलब सोसाइटी हम इतने एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सब कुछ इतना सही चल रहा है, लेकिन आज के समय में भी ये चीज़ें हैं कि आपका मोस्टली अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, रूरल और आपका सेमी अर्बन एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर में आपको आज भी देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आपका जो लड़का है उसका जन्म होता है तो उसमें खुशियाँ मनाई जाती हैं, और जहाँ पे अगर कोई महिला है उसका जन्म होता है तो उस केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि लोग मतलब थोड़ा सा आपका एक उसको नेगेटिवली देखते हैं, मतलब उतने ज़्यादा खुश नहीं होते हैं जितना आपका पुरुष के जन्म पे होता है। तो इससे आपका जेंडर इनइक्वलिटी निकल के आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारा जीवन आगे में आगे कुछ भी चलेगा, हमारे घर का चिराग है या हमारे जो आपकी एक जो हमारा वंश है वो एक सिर्फ पुरुष से आगे बढ़ सकता है। तो वो चीज़ें हैं, तो उसी तरीके से हमारा जो पेट्रोलिकल माइंडसेट है वो हमारा काम करता है। और इसी का रीजन जेंडर इनइक्वलिटी मान लीजिए, फिर आप पैट्रियार्कल माइंडसेट मान लीजिए, इसी का रीजन हमको निकल के देख के आता है आपका एजुकेशन की कमी। आपको जो महिलाएं हैं उनको जो आपको एजुकेशन की कमी उनमें देखने को मिलती है, उनको उस लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है जहाँ तक एक लड़के को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर घर में एक लड़का है और एक लड़की है, तो यहाँ पे अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही है देन, और आपके जो पेरेंट्स है वो एजुकेटेड है, देन वो चीज़ें अलग हैं। एजुकेशन मीन्स तो आपका जो आपका सोशल रूप में भी वो एजुकेटेड है, और आपका वो आपका अगर आप एकेडमिक रूप में करें तो उसमें भी एजुकेटेड है, देन वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर आपका एक घर के अंदर में एक लड़का है और एक लड़की है, और उनके फाइनेंशियल कंडीशन उनको अलाउ करती है कि आप लड़की या लड़की में से किसी एक को पढ़ा सकते हैं, देन हायर एजुकेशन के लिए वो आपका लड़के को प्रेफर करेंगे, और लड़की की जो आपको बहुत सारी लड़कियों का अपने जो एजुकेशन है वो आपका ड्रॉप आउट करना पड़ता है। एक हमारे इसमें क्या है कि विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर है। मतलब अगर किसी भी महिला के साथ में कोई भी ऐसा केस हो जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार पुरुष को ना समझ के महिलाओं को ही समझा जाता है। अगर किसी भी महिला के साथ में उसको कोई तंग कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, या फिर कोई आपका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, तो उस केसेस में कहीं ना कहीं समाज के कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे जो महिला को ही ब्लेम करेंगे। चाहे उसको वो क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, इस समय क्यों गई, कुछ भी आपका लेना हो। जैसे आपको अगर हम बात करें, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे रात को 8 बजे के बाद महिला घूम रही है, उसके साथ कुछ हो जाता है तो रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर जाने के लिए किसने बोला था, ऐसी चीज़ें, छोटे कपड़े पहनने के लिए किसने बोला, तो ऐसी चीज़ें हमारे देखने को यहाँ पे देखना, मतलब उसके साथ में अगर कुछ गलत हुआ है उसको सपोर्ट करने के बजाय वो सबको ब्लेम करेंगे कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल आप ही हो। एक हमारे यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो आपका बहुत ज़्यादा वीक है, डिले है। आपका जो आप देखेंगे कि आप सबसे पहले आप किसी भी आप जुडिशरी के पास में जाइए, फिर आप जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे पुलिस आपका हो गया, तो इसके पास में आप जाएंगे तो आपको जो जो आपका जिसने क्राइम किया है, जिसने क्राइम किया है, जो भी दोषी है, उसको सजा होने में कई बार क्या है कि 10 साल, 12 साल, 20 साल, और कई बार तो ऐसा होता है कि उससे पहले जो विक्टिम है वो हार जाता है, उस तब तक भी जो आपका दोषी है उसको सजा नहीं मिल पाती है। या कई केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो लैक ऑफ एविडेंसेस के कारण में, या लैक ऑफ आपका जो गवाह है उनको इधर उधर उधर कर लिया जाता है, उस कारण से आपका जो दोषी है उसको सही से सजा नहीं मिल पाती है, और अगर सजा मिल भी जाती है तो इतनी लेट मिलती है कि उसका फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है। जैसे हमारे पास में एक कोर्ट भी होता है, जस्टिस इज डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस इज डिनाइड। अगर आपके जो न्याय है वो देरी से हो रहा है तो इसका मतलब है कि न्याय आपका नहीं हुआ है। जो हमारे यहाँ पे सोशल नॉर्म्स हैं कि जो विक्टिम्स हैं उनको साइलेंस कर दिया जाता है। जैसे अगर इन डिटेल में इसकी बात करूँ, तो अगर किसी महिला के साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो कोशिश की जाती है कि उस बात को वहीं पे दबा लिया जाए, कि महिला को बोलेंगे घर की इज्जत का सवाल है, आपका परिवार की इज्जत का सवाल है, जाति की इज्जत का सवाल है, सो एंड सो करके कुछ कुछ भी उस चीज़ों को, कि अगर आप इस केस को हाईलाइटेड करेंगे तो देन होगा क्या कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी इज्जत चली जाएगी, ऐसा माइंडसेट है। ये नहीं कि मतलब जिसने गलती की है उसको सजा मिले। तो इसलिए हमारे सोशल नॉर्म ऐसे बनाए गए हैं कि जो विक्टिम्स हैं उनको साइलेंस कर दिया जाता है कि तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, जो हो गया उसे भूल जाओ, ऐसे करके चीज़ें हमारे यहाँ पे आपका होती है। एक जो मीडिया है हमारे यहाँ पे, सोशल मीडिया की अगर आप बात करते हैं, या हमारे पास में जो आपका डिजिटल मीडिया है, चाहे आप मूवीज की बात करो, चाहे आप सीरियल्स की बात करो, चाहे आप जो आज के समय में आपका ये आपका
शॉर्ट टाइम के लिए जो कंटेंट आ रहा है, जैसे आपका रील हो गया, आपका आपका ये हो गया, शॉर्ट्स वगैरह हो गया, तो जो जितना भी ये कंटेंट है इसके अंदर में महिला है, जो वुमेन है, जो उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं जो महिला है उनकी जो डिग्निटी है उस पर आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। उनको मतलब ऐसे नहीं दिखाया जाता है कि मतलब ये भी जीवन के अंदर में कुछ अच्छा कर सकती है, दिखाया जाता है, लेकिन जो उसका रेशियो है अगर हम उसको कंपेयर करें तो देन वुमेन को एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में ज़्यादा वहाँ पे दिखाया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर आप स्टेटिक्स की बात करें, चाहे आप इंडिया के अंदर में बात करें चाहे आप ग्लोबल के बारे में बात करें, तो वुमेन क्राइम को लेकर बहुत सारी आपकी जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है वो रिलीज किया जाता है। इसके अंदर में अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डेटा आप देख लीजिए। इंडिया के अंदर में कितने रेप केसेज हुए हैं, कितना डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, कितनी महिलाओं पर एसिड अटैक हुआ है। आप यूएन की जो वुमेन से रिलेटेड स्टेटिक्स की रिपोर्ट है उसको आप पढ़ लीजिए। ग्लोबल आप जेंडर गैप रिपोर्ट आप देख लीजिए। आप अगर आपको पता करना है कि किस कंट्री के अंदर में कितना ज़्यादा क्राइम है, तो कोई भी दो कंट्री आप देख लीजिए, उनके अंदर में महिलाओं की स्थिति है उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। आपका स्टेट वाइज डाटा भी आप देख सकते हैं कि इस शहर के अंदर में कितना क्राइम हुआ है, तो आपके सामने जो रियल आंकड़े हैं वो निकल के आएंगे। और ये चीज़ें वो हैं कि आपके जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो आपके रजिस्टर नहीं किए जाते हैं। ये जो आपके ये डेटा आपको मिलेगा ना, जो आपकी आंखें खोल देगा, ये सिर्फ वो है कि जो आपको रजिस्टर डाटा है, जो क्राइम रजिस्टर किए गए हैं। और इनसे बहुत सारा डेटा ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं जो विक्टिम है उनको साइलेंस कर दिया गया है या उस डाटा को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया गया है। उनको वो जो केसेस हैं उनको वो ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं। तो वो डाटा आपका मतलब मोस्ट ऑफ द डाटा वही है, बहुत कम क्राइम आपके रिपोर्ट किए जाते हैं इन केसेस में। देन हम बात करते हैं हमारे कंट्री के अंदर में, अगर हम लॉ और आपका लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में काम करें तो हमारा आईपीसी का सेक्शन 498 है। अगर हम रेप की बात करें तो सेक्शन 376 है। वर्क प्लेस हेरेसमेंट की बात करें तो हमारे पास में पोस्ट एक्ट है, हमारे पास में डोवरी प्रोबेशन एक्ट है, हमारे पास में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का। हमने जो वुमेन के खिलाफ में जो क्राइम हो रहे हैं उनको जल्दी से न्याय मिल सके इसके लिए हमने फास्ट ट्रैक पोस्ट कोर्ट की स्थापना हमने की है। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमने निविया फंड हमारे पास में लेके आए हैं। और आपके पास में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर क्या है कि महिलाओं के हाथ में अगर कुछ भी दिक्कत हुई है तो वो आपका सिर्फ एक जगह जाके आप रिपोर्ट कीजिए, वो सब चीज़ें फिर वहाँ से गवर्नमेंट देखिए। उसको हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह आपकी रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे आपका डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आपको वन स्टॉप सेंटर्स महिलाओं के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये कुछ लीगल फ्रेमवर्क है, लेकिन हमें आवश्यकता क्या है कि जो हमारे पास में लीगल फ्रेमवर्क तो अच्छा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतने अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे हो। अगर हम हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है और जो हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है यानी जो पुलिस है उसका किस प्रकार से रोल होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास में जो एफआईआर्स हैं उनको आपको किस प्रकार से वो हैंडल होते हैं, कितनी तेजी से उन पे आपका काम होता है, ये हमको देखना होगा। जो आपका जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो ट्रायल्स हैं, उनके अंदर में जो डिले है जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और अगर वो अवॉइडेबल है डिले तो उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। और अगर उसको अवॉइडेबल है और अवॉइड नहीं किया गया है तो देन जो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है देन उसके खिलाफ में जो भी आपको एक्शन है वो लिया जाना चाहिए, जिससे कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एंड जो ट्रायल्स है वो आपके समय से आपका कंप्लीट हो। वो महिलाओं के लिए आपको हालांकि अभी बन रहे हैं लेकिन उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको जो स्पेशल महिला महिला थाना है उनकी संख्या हमारे यहाँ पे बढ़ाई जाए। आपका जो विक्टिम है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए और जो विटनेस है उसको सपोर्ट दी जाए, जिससे कि आपका जो गवाह है वो भी थोड़ा सा सेफ महसूस करे, कि उसको ऐसा ना हो कि किसी महिला के खिलाफ कुछ हुआ है और उसमें कोई गवाह है तो उसको लगे कि यार अगर मैं गवाही दूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो एज ए मतलब विटनेस भी बनना पसंद नहीं करते हैं। तो विटनेस एंड विक्टिम प्रोटेक्शन को के लिए भी हमारे पास में थोड़ा सा हमको इस पे भी ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। देन हमारे पास में जो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको वो पब्लिक अवेयरनेस के अंदर में आने चाहिए कि हाँ ऐसा हमारे पास में हुआ है, ये केस हुआ था, इसमें जो विक्टिम था इतने समय के अंदर में हमने इसमें जस्टिस डिलीवर कर दिया है, जिससे कि आपके जो एक सोसाइटी है उसके अंदर में अपनी जुडिशरी है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनके बीच में कॉन्फिडेंस उनका
बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, यानी कि जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहा है उसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले उनकी जो मेंटल हेल्थ हेल्थ है वो आपकी डिस्टर्ब होगी। देन उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छे से वो एजुकेट नहीं कर पाएंगे, उनके जो बच्चे हैं उन पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो उनकी फैमिलीज है उस पर उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपका जो सोशल एंड जो इस आपका जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज को देखने को मिलते हैं कि जैसे आपका सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंस की अगर हम बात करें तो महिलाओं को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अगर आप जॉब के फील्ड में अगर आप इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है जैसे आपका जॉब हो गया या फिर आपका स्टार्टअप वगैरह हो गया, तो इन सब में क्या है कि जो क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ उसको देखते हुए जो महिलाएं हैं उनको बाहर नहीं काम करने दिया जाता है। शहर के अंदर में अगर वो कुछ करना चाहती है वो नहीं करने दिया जाता है। उनको अच्छी एजुकेशन कई कारण से नहीं मिल जाते हैं, बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो अलाउ नहीं करती हैं। तो सोशल और एंड इकोनॉमिकली जो महिलाएं हैं वो हमारी कहीं ना कहीं आपके पीछे रह जाती है। जो एक पब्लिक स्पेसेस है उसके बीच में जाने से महिलाओं को डर लगता है। देन आपका जो कल्चरल एंड जो जनरेशनल आपका है उसके साथ साथ में जो चीज़ें होंगी देन वो अलग है, क्योंकि जो चीज़ हम सीखेंगे वही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, देन ये चीज़ें आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चलती चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोसाइटी और जो मीडिया है उसका क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहले महिला जो जितने भी परिवार हैं उनको, क्यों अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी अगर आप बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान है कि सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो फैमिली को चाहिए कि जो आपका एजुकेशन है वो हर एक मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी उसमें इक्वली आपका एजुकेशन दिया जाए। आपका जो मीडिया है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो उनके फंड हैं, जो उनके जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कदम चला रही हैं उसके बारे में आपका चाहे डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो उसको अवेयरनेस प्रोग्राम आपके चलाए जाने चाहिए। आपका सोशल मूवमेंट आपका जैसे हो गया, आपका निर्भया के प्रोटेस्ट हुए थे, आपका मी टू आपका एक मूवमेंट हुआ था, इस तरह के मूवमेंट आपके चलते रहने चाहिए, जिससे जो कुछ लोग हैं जो आज तक अपने बारे में जो उनके साथ गलत हुआ है वो आपका नहीं कह पाए हैं, ताकि उनको भी थोड़ा इंकरेज मिले, उनको थोड़ा साहस आए एंड वो भी अपनी बात सामने रख पाए। और आपका एनजीओ हो गया, आपका सिविल सोसाइटी हो गया, हमारी जो सोशल कम्युनिटी है वो भी इसमें एंगेजमेंट ले और आपके जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको आप चलाएं। देन आपका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इन चीज़ों को लेके। सबसे पहले जो हमारा जेंडर गैप है महिला एंड पुरुष का, उसको हमको यहाँ पे कम करने की रिक्वायरमेंट है। देना जो आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर में जो सेक्स एजुकेशन है उस पर फोकस आपका होना चाहिए। और महिलाओं को चाहे आप स्किल बिल्डिंग के थ्रू में लेकिन उनकी आप स्किल डेवलपमेंट कीजिए या फिर उनको एजुकेशन दीजिए, हमको कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने की आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको जो ऐप्स है जैसे दक्ष ऐप आपका हो गया, हिम्मत ऐप ऐप का हो गया, तो आपको जो मतलब इस तरह के ऐप के थ्रू हमको जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स हैं वो भी वुमेन सेफ्टी के फील्ड में हमको लेके आनी चाहिए। एंड आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एंड जो आपका जो शहर है उनके अंदर में जो महिलाओं की सेफ्टी है उनके लिए जो भी हम पॉसिबल मेजर्स उठा सकते हैं उनको हमको विदाउट डिले आपका उठाना चाहिए। देन अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो सबसे पहले सबसे जो अर्जेंट नीड है वो है कि हमको जो अपना पैट्रियोटिकल माइंडसेट है उसको को चेंज करना होगा। हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, जो एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है उसको हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। हमको जो महिलाएं हैं उनको एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो लॉज हैं, लॉज हमारे पास में है लेकिन उनका इन्फोर्समेंट अच्छे तरीके से हो, इसकी हमको रिक्वायरमेंट है। और जो हमारे पास में विक्टम्स हैं उनको दबाने के बजाय उनको स्पीक अप कि आप बोलिए, उनको आपका इंकरेज किया जाए। एंड अगर हम आज की वीडियो को एंड करें तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सबसे एक एलिजाबेथ केडी सेंटन की एक वो है कोट, द बेस्ट प्रोटेक्शन एनी वुमेन कैन हैव इज करेज। कोई भी महिला है उसके लिए अगर आप कितने भी कदम उठा लीजिए लेकिन जो सबसे अच्छी उसके लिए प्रोटेक्शन आपको दे पाएगा वो है उसका साहस। अगर उसके साथ में कुछ भी हो रहा है तो देन उसके खिलाफ वो आवाज उठाए एंड मतलब अपने आप को डिपेंडेंट ना मान के इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह में वो एक बिहेव करें। तो आपके जो क्राइम्स हैं अगर महिलाएं हैं वो बोलेंगी, वो अपनी आवाज़ उठाएंगी, जो विक्टम्स हैं उनको वो उनको इंकरेज किया जाएगा और जो दोषी है उनको समय से सजा मिलेगी एंड उनके अंदर में डर बनेगा, तो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन कीप सपोर्टिंग।